तो दोस्तों, अगर आप भी एक 6 स्टैंडर्ड 7th 8 एंड 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है और आपका भी ये सपना है कि कब तक आप एक एवरेज स्टूडेंट बन के रहोगे, आपका भी सपना है कि एक ना एक दिन आप टॉप 5 टॉप 10 रैंकिंग में आओ और अपने आप का एक बेटर वर्जन क्रिएट कर पाओ, अपने बेहतरीन तरीके से मार्क्स निकाल पाओ, टॉपर बन पाओ। तो अगर आपका भी ये मानना है, सपना है, तो ये जो वीडियो होगा वो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे प्लानिंग, एक ऐसे स्ट्रैटेजी की जो कहीं ना कहीं अगर आप फॉलो कर लेते हो और कहीं ना कहीं उसके लिए अड़ जाते हो, यानी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हो, तो ट्रस्ट मी, आप लगभग 21 डेज के बाद ही अपने अंदर एक चेंजेस महसूस करना शुरू कर दोगे और आपको पता चलने लगेगा कि यार ये तो अपग्रेडेशन स्टार्ट हो गया है मेरा। ठीक है, तो अगर आप भी जानना चाहते हो क्या टेक्निक है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से एंड तक देख लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो हाल ही में जस्ट 1-2 दिन पहले मैंने 10th स्टैंडर्ड के लिए सेम इसी प्रकार का एक वीडियो बनाया था, सीक्रेट स्ट्रैटेजी मेथड फॉर 10th बोर्ड स्टूडेंट्स टू टॉप इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन उनमें मैंने पूछा था कि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो लोअर स्टैंडर्ड के होंगे, उनको भी ऐसा वीडियो चाहिए, तो जरूर कमेंट करना। तो काफी बच्चों ने कमेंट किया था एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो प्लानिंग होगा ना, ये सिर्फ सुन के और ये वीडियो एंड हो जाएगा, उसके बाद भूल नहीं जाना है। क्योंकि मैं कितना भी आपको अच्छा पढ़ा लूं, कितना भी अच्छे से समझा लूं, स्ट्रैटेजी बता दूं, प्लानिंग बता दूं, लेकिन जब तक आप उस प्लानिंग को, उस स्ट्रैटेजी को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते, अपने डेली रूटीन में, दिनचर्या में शामिल नहीं करते, तब तक शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा यार। तो आप लोग को उस चीज को शामिल करना है अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, लेकिन एक गोल है आप लोग के लिए, जो कि है आप लोग का टॉपर बनने का। उम्मीद तो जरूर से टॉपर बनिएगा। अब मेरे नजर में टॉपर मतलब हमेशा जो 99% 90% निकालता है वो टॉपर नहीं कहलाता। टॉपर हर वो बच्चा कहलाता है जो अपने आप को इंप्रूव करता है। हर वो बच्चा जो पहले कभी 50% निकालता था, आज वो 60% निकालने लगा। हर वो बच्चा जो 60 निकालता था, आज वो 70 निकालने लगा, 70 से 80 पे आने लगा, 80 से 90 पे आने लगा। तो हर बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप में एक इंक्रीमेंट कर रहा है, और हर बच्चा जो इंक्रीमेंट करेगा वो मेरे नजर में टॉपर कहलाएगा। तो आप भी टॉपर बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप एक 7th 8th 9th के बच्चे हो और आप चाहते हो कि आप हमारे प्रीमियम बैच से पढ़ाई करो, हमारे एप्लीकेशन, हमारे ऐप से पढ़ाई करो, तो हमने 7th 8th 9th के लिए ऑलरेडी पेड कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। 7th स्टैंडर्ड का जो पेड कोर्स है उसका नाम है ज्ञान बैच, 8th स्टैंडर्ड के पेड कोर्स का नाम है प्रथम बैच, और 9th का वर्धमान बैच। ये तीनों अलग अलग स्टैंडर्ड्स के पेड कोर्सेज होने वाले। बहुत ही मिनिमम फी है। आप ऐप पे जाओ, डाउनलोड करो JR Tool ऐप, उसमें पेड बैच में जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लगभग ना 30-40% सिलेबस पढ़ा के भी हो गया है। वहां पे नोट्स अवेलेबल है, बाकी चीजें, कितने सारी चीजें हैं, जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रियल मुद्दे की। तो रियल मुद्दा क्या है हमारा, कि हमारा आप लोग को एक चीज हमें सबसे पहले बता देना है कि अगर आप एक 6 7 8 9 के स्टूडेंट है, तो क्या आपका पहला यूनिट टेस्ट एग्जाम खत्म हो चुका है क्या? और अगर कंप्लीट हो चुका है तो हमें आप लोग क्या करोगे, सभी लोग सबसे पहले तो अपना कमेंट करोगे मार्क्स कि कितने परसेंटेज आपके ओवरऑल मिले। मार्क्स क्या है, वो भी सब्जेक्ट वाइज, यानी हर सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स मिले। तो आप कमेंट कर सकते हो, हाँ मैं 7th का हूं, साइंस में मुझे 25 में से, आउट ऑफ 25 में से को 24 मिले। तो इस प्रकार से आप मार्क्स हमें बता सकते हो। तो स्टैंडर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर मार्क्स, ऐसा कमेंट करके बता देना, ताकि हमें भी आइडिया लग जाए कि हमारे बच्चे ने यूनिट टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, अब हम रिमेनिंग डेज की बात करें तो देखो, आज जो ये वीडियो आपको मिल रहा होगा, लगभग 19 अगस्त को आपको ये वीडियो मिल रहा होगा। ठीक है, 19 अगस्त 2025, मतलब आपका जो एकेडमिक ईयर है, आप जो भी स्टैंडर्ड में होंगे, आप 7th में होंगे, 6th में होंगे, 8th में होंगे, 9th में होंगे, तो ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अब आप बोलोगे सर अभी तो शुरुआत किया, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यस, तो हमें शुरुआत जो किया वो नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमें आगे क्या करना है। क्योंकि पीछे मुड़ के अब देखने का समय नहीं रहा। आपने जो भी टाइम पास किया, जो भी मजा मस्ती किया, वो अपनी जगह, लेकिन अब आने वाले समय में आपको क्या करना है। लेट्स से आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम खत्म हो गया है, तो उसके बाद क्या, उसके बाद आ जाता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम। तो आपको पता है ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम जो होता है, जिसको हम मिड टर्म एग्जाम भी कहते हैं, ये लगभग दिवाली के पहले हो जाता है। और इस साल दिवाली जो है वो लगभग 20 या 21 अक्टूबर के आसपास है। आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट, लेकिन मैं जहां तक मान पा रहा हूं कि 21 अक्टूबर को है। तो यानी कि दिवाली के पहले ही, आने के पहले ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो आज 19 अक्टूबर है, और इसके बाद अगर आप देखोगे 19 अगस्त है आज, और उसके बाद अक्टूबर आ रहा है। तो अगस्त से लेकर सितंबर, सितंबर से लेकर अक्टूबर, मतलब मात्र मेरे पास कितने महीने होंगे, सिर्फ 2 महीने होंगे, सिर्फ 2 महीने होंगे। और प्रॉपर तरीके से देखूं तो ओनली वी हैव 60 डेज टू लर्न द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स, जो आपके एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर यानी मिड टर्म एग्जाम में आएंगे। और आपको पता है मिड टर्म एग्जाम में थोड़ा ज्यादा सिलेबस आता है, लगभग 7-7 8-8 9-9 10-10 चैप्टर्स आते हैं, आपका पूरा आधा बुक आता है
7th 8th 9th की अगर हम बात करें तो वो पूरा पूरा आपको अक्टूबर के पहले खत्म करना पड़ेगा। तो यार 50-60 दिन है, तो अभी से ही लग जाओ रेस में और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। जितना हो सके हमारे वीडियोस देख के सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट समझना स्टार्ट करो। यूट्यूब से पढ़ रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो, हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, एक नहीं बल्कि 2-2 बार पढ़ा के सब कुछ बेहतरीन तरीके से रखा है। पूरा साइंस आपका, पूरा मैथ्स आपका, पूरा सोशल साइंस, सोशल स्टडी, सभी चीज पढ़ा रखा है। ऐप से पढ़ना चाहते हो तो ऐप पे भी अवेलेबल है, ठीक है। ये सब चीज करना है। अब मैं ये मानना चाहता हूं या फिर जानना चाहता हूं कि क्या लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपका गोल परसेंटेज कितना है। कमेंट करके बताना कि सर व्हाट इज योर गोल परसेंटेज, कितना सोच रहे हो, 90% सोच रहे हो, 80% सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, फटाफट से कमेंट करके बता दो। चलो ठीक है, अब ये सब बात हो गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं जो प्लानिंग है। तो सबसे पहला प्लानिंग कि आप कैसे अपने मनचाहा गोल को ला सकते हो, हासिल कर सकते हो, तो पहला है आपका स्मार्ट प्लानिंग। स्मार्ट प्लानिंग में क्या करना है, आपका सिलेबस ब्रेक डाउन करो। सबसे पहले अपने टीचर से पूछो, आपको पता होना चाहिए कितने चैप्टर्स आने वाले, वो चैप्टर्स का लिस्ट बनाओ। उन चैप्टर्स को लिस्ट बना के देखो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स का लिस्ट बनाओ। उन टॉपिक्स में देखो कि क्या क्या मैं पढ़ा हूं, क्या क्या मेरा पढ़ना बाकी है। उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में जो जो पढ़ना बाकी है उसके वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट समझो और उसके क्वेश्चन आंसर्स को याद करो। तो वो सबसे पहला काम करोगे। दूसरा, वेटेज भी आप देख सकते हो, क्योंकि हर चैप्टर्स में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो जो टॉपिक वेटेज के हिसाब से, यानी जितने मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। यानी कि आपको उसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछते, उसको स्किप कर सकते हो, जिससे आपका आसानी होगा। तीसरा, प्रॉपर शेड्यूल और टाइम टेबल बनाओ। जितने भी आपके दिन बचे हुए हैं उसके हिसाब से प्लानिंग रेडी करो। हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्लानिंग स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उसको आप रेफरेंस के तौर पे देख सकते हो और आगे भी अपना खुद का एक शेड्यूल बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हो कि कब कौन से दिन कौन सा टाइम पे आपको पढ़ना है। जो दूसरा हमारा प्लानिंग है जो है एक्टिव स्टडी मेथड्स। इसमें क्या आ जाता है, कितना भी अच्छा प्लानिंग कर लो, कितना भी स्ट्रैटेजी बना लो, लेकिन जब तक आप अच्छे से उसको याद नहीं करोगे, स्टडी का पैटर्न नहीं बनाओगे और उसको एक्टिवली स्टडी करके नहीं करोगे, तब पॉसिबल ही नहीं है चीजें, क्योंकि चीजें तो बाय हार्ट करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए प्लानिंग होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो आप, एक फेमेंट टेक्निक है उसको फॉलो कर सकते हो, जिससे ये होता है कि पहले आपने खुद कंसेप्ट समझा, आपने वीडियोस देखा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, उसको याद किया, उससे क्वेश्चन आंसर्स को लर्न किया। अब कोशिश ये करो कि अगर आपके पास 1-2 फ्रेंड्स है जो आपके जेन्युइन फ्रेंड्स है, उनको आप एक्सप्लेन करो, उसी टॉपिक को आप उनको समझाओ। तो अगर आप उनको समझाओगे तो कहीं ना कहीं अपने माइंड को आप ट्रेन कर रहे हो कि ये टॉपिक मुझे 100% आता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जिसको बोलते हैं टीचिंग टू अदर मेथड। इसके अलावा हर चैप्टर का फ्लो चार्ट और माइंड में अपने माइंड में बना सकते हो, या फिर एक रफ नोट्स बना सकते हो जिसमें हर चैप्टर का एक शॉर्टकट फ्लो चार्ट रहेगा, जिसको आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चैप्टर इस बारे में है, इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना है। एक कंसेप्ट चार्ट या फिर हम माइंड मैप बोलते हैं, वो कर सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो कि जो जो आप पढ़ रहे हो उसको भले ही रफ हैंड राइटिंग में लिखो, लेकिन लिखो। लिखने से क्या होता है, आपके माइंड में ज्यादा देर तक वो चीजें स्टोर रह जाती है। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ 1-2 बार पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। 2-4 दिन के बाद आपको क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आपको याद नहीं आता, क्योंकि रट्टा मारते हैं हम लोग। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको समझना है कि टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसको फिर याद करना, और याद करने के साथ साथ आपको लिखना है। तो ये 3 काम जब एक साथ हो जाते हैं ना, तो वो चीजें याद हो जाती है। और लास्ट में होता है रिवीजन, जो कि अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अगला जो टॉपिक है दैट इज प्रैक्टिस लाइक द रियल पेपर। जब आप रियल पेपर लिखते हो तो कैसा आपको एक डर महसूस होता है, रियलिटी वाला फील आती है, वैसे ही आप अपने आप को क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस आज का 1 घंटा कोटा पूरा करना है तो पप्पा को दिखाने के लिए, देखो पप्पा मैं पढ़ाई कर रहा हूं, बुक लेके बैठ गए, टाइम पास कर रहे हो, अंदर मोबाइल चला रहे हो बैठ के, वैसा नहीं करना है। रियल पेपर के जैसा पढ़ना है और रियल पेपर जैसा प्रैक्टिस भी करना है। तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप ले सकते हो अपने टीचर से मांग के कि टीचर पिछले साल फर्स्ट सेमेस्टर में कैसा आया था, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कैसा पेपर आया था, आपकी लाइब्रेरी में अगर होगा वहां से ले सकते हो, जेरॉक्स निकाल सकते हो, फोटो ले सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसी से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं कि यार इतना इतना चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया, पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किया, ये खुद से आप कर सकते हो। तो ये सब चीजें जब आप करने लगोगे, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो काफी बूस्ट अप हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, दैट इज मेक सेल्फ नोट्स। अब ये मैं बार बार क्यों बोलता हूं सेल्फ नोट्स बनाने का, जैसे मान लो आपके पास खुद का एक डाइजेस्ट वगैरह तो होगा, लेकिन आप जब खुद का अपना नोट्स बनाते हो तो होता यह है कि जब आप डाइजेस्ट से पढ़ते हो तो सारी चीजें लिखी हुई होती है, ठीक है। लेकिन नोट्स बनाने में फायदा क्या होता है कि आपने डाइजेस्ट से पढ़ा, आपने पहले कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट समझा, वीडियो देखा होगा या फिर कहीं ऑफलाइन अटेंड किया होगा, स्कूल में समझा होगा, समझ गया। अब उसको कैसे मुझे अपने सिंपल वर्ड्स में डिकोड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना एक हैंड रिटन नोट तैयार कर सकते हो। जो कि क्या होता है कि कभी कभी लास्ट मोमेंट पे आप ये सिर्फ हैंड रिटन नोट्स भी आप देख लोगे तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाती है। तो आप खुद का एक हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो और उसमें जो जो मिस्टेक्स आपसे होती है, जो हार्ड टॉपिक लगता है, उसको आप मार्क कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, आपको गलती सुधारने का मौका मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है रिवीजन, सबसे जरूरी चीज। कितना भी अच्छा पढ़ लेगा बच्चा, लेकिन लास्ट के
एग्जाम्स के कुछ दिन पहले अगर अच्छा रिवीजन नहीं कर पाता है, नहीं किया होता है, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं धुंधली दिखाई देती है। हम याद करते हैं अरे क्वेश्चन का आंसर क्या था, अरे ऐसा था वैसा था, पीछे वाले को पूछते हैं भाई तू आगे का ना एक लाइन बता दे, बोलते कि नहीं भाई भाई तू फर्स्ट लाइन बता दे, मैं उसके बाद का आंसर मुझे याद आ जाएगा, लेकिन याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ब्लाइंडली रट्टा मारा होता है। तो ब्लाइंडली रट्टा तो मारना नहीं है, जैसे मैंने बोला। तो आपको पहले समझना है कंसेप्ट, पूरी स्टोरी जाननी है उसकी, पूरा अंडरस्टैंडिंग ले लेना है कि उस चैप्टर किस बारे में है, उसके क्वेश्चन आंसर को याद करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिवीजन करना है। तो हर चैप्टर को आपको रिवीजन करना है, और मेरे रिकमेंडेशन में 2 से 3 बार। क्यों 2 से 3 बार? ये जरूरी होता है कि जब आप एक चैप्टर आज पढ़ लिए तो कल दूसरा चैप्टर पढ़ोगे दूसरे सब्जेक्ट का, तो आज का जो रिवीजन होगा वो एक दिन छोड़ के जो अगला दिन आएगा उसमें आपको रिवीजन करना है कि अच्छा मैंने जो एक दिन पहले पढ़ा था ना, क्या मुझे वो रिकॉल करना आ रहा है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। 1 घंटा लेके बैठो, वापस से सारी चीज वापस से पढ़ लो, फटाक से याद आ जाएगा। तो ये चीज करते रहना है, बीच बीच में आपको याद करते रहना है उस चीज को, नहीं तो आप भूल जाओगे। अल्टरनेट डे में 2 दिन छोड़ के 4 दिन छोड़ के उसको याद करते रहना, ताकि वो माइंड में याद आता रहे। आपको क्या 5वीं का क्वेश्चन आंसर याद है क्या? अगर आप एक 8वीं के बच्चे हो तो 5वीं का क्वेश्चन आंसर याद है। क्यों? क्योंकि हम लोग को वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने उसको बार बार रिकॉल नहीं किया। लेकिन जब आप 8वीं में हो और 8वीं का पूरा चीज याद को पूरे साल भर याद रखना है, तो उसको हर एक 4 दिन 5 दिन के गैप में आप उसको रिकॉल करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके वो लाइफ टाइम तक, यानी कि एटलीस्ट 8th स्टैंडर्ड तक वो याद रहेगा। इसके अलावा LMR, जिसको मैं बोलता हूं लास्ट मोमेंट रिवीजन, एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले, 1 दिन पहले जो भी जिसका सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा उसको लास्ट मोमेंट पे अच्छे से रिकॉल कर लेना, रिवीजन कर लेना। हमारे चैनल पे 1 शॉट रिवीजन भी प्रेजेंट है अलग अलग चैप्टर्स के, उससे आपको हेल्प मिल सकता है। और साथ ही में जो बच्चा पेड कोर्स से पढ़ना चाहता है तो वो जरूर से परचेस कर ले हमारे कोर्स को। हमारा जो कोर्सेस है, ठीक है ना, 7th स्टैंडर्ड के लिए अगर हम बात करें, जो हमारा ज्ञान बैच है, 8th स्टैंडर्ड के लिए प्रथम बैच है, 9th स्टैंडर्ड के लिए वर्धमान बैच है। तो जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है, जो यूट्यूब पे है तो सारी चीजें अवेलेबल है। जैसे मैंने बोला, हमने रात दिन एक करके यूट्यूब पे सब कुछ फ्री पढ़ा रखा है। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो चाहता है कि यार क्यों ना यार ऐप से पढ़ा जाए, प्रीमियम तरीके से पढ़ा जाए, फीलिंग आएगी प्रीमियम वाली, क्योंकि इस बैचेस में, इस परचेस करने में, कोर्सेस में क्या अवेलेबल है, आपके सारे चैप्टर्स के वीडियोस तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन साथ साथ में आपको मिलेगा हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, आपको मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF, आपको मिलेंगे टेस्ट पेपर, से सारी सुविधाएं मिल सकती है। तो हमारा कोर्सेस है, एक बार जेड रूल के ऐप को डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाके ये चेकआउट कर लेना। बाकी आपके ऊपर है, आपको अगर सपोर्ट करना है हमें तो जरूर से इन कोर्स को आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो था ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और ट्रस्ट मी, जो भी मैंने मेथड्स बताए, ये 5 स्टेप्स जो बताए हैं, जो बच्चा ईमानदारी से फॉलो कर लेगा, मैं गारंटी देता हूं, मैं ये बात का गारंटी देता हूं कि 21 दिन के बाद उसके अंदर खुद एक चेंजेस फील होगा। उसको लगेगा कि यार मैं अच्छी राह पे चल पड़ा हूं, मेरे को पढ़ाई में अब मन लगने लगा है, अब मेरा जो है परसेंटेज वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होने वाला है। ये खुद फीलिंग आ जाएगी। और ये जब कंसिस्टेंट रखोगे ना इस पूरे साल भर एकेडमिक ईयर में, तो ट्रस्ट मी, आज जहां पे हो ना उससे 10-20% ज्यादा ही लेकर आओगे फाइनल एग्जाम में, ये गारंटी है। ये करके देखो, आपको खुद रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।